नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। हम सबको एक जैसा बर्ताव करता है हमारा कुदरत भगवान। कोई भी धरती पे जितनी 18,000 मखलूक है, सबके कण कण के अंदर कुदरत भगवान बसता है। और सबसे अफजल इंसान को बनाया कुदरत भगवान ने। और जितनी भी 18,000 मखलूक है, सब इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है। लेकिन हम इंसान इतने भटक गए हैं आज के ज़माने में, इतने बुरे हालात हो गए जब से ये आरएसएस बीजेपी आई है। 11 साल से पूरा देश का इन्होंने नींव हिला के रख दी, मतलब बदतमीजों ने। लेकिन जालिमों, तुम मतलब ये सोचोगे मतलब तुम अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो जाओगे। झूठे, चोर, डकैत, जिस मतलब ईवीएम से तुम मतलब लोकसभा से लेके हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में जो ये मतलब तुमने पहलगाम जो हमला करवाया है, और पहले 46 फौजी मारे, जो सत्य मलिक आईने की तरह बोल रहा, 5-6 हेलीकॉप्टर दे देते तो ये हादसा टकरा जाता। जब हुए मतलब आईडेक्स की भरी गाड़ी आखिरकार गई कैसे वहाँ पर? 46 फौजी उस टाइम मतलब शहीद कर दिए तुमने, बदतमीजो। तुम अपना आपको चतर समझते हो, मेंटल कहीं को। तुमने देशद्रोह हो, तुम आतंकवादी हो, तुम जितना भी तुमसे बोला जाए, समझदार आदमी को इशारा ही काफी है। लेकिन अब कुदरत भगवान, तुमने जैसे हमारे खन्ना साहब एक नाम करके गए मतलब मजिस्ट्रेट, मतलब उसमें कितना बेहतरीन मजिस्ट्रेट। और रमन्ना साहब तो मतलब उसमें दबाव में कर लिया था इन्होंने। बाद में उसके घर पे मतलब उसमें मतलब ज़बरदस्ती मीटिंग करवाई गई, और उसके बाद में उनको भी दबा दिया गया। लेकिन अब गोगोई साहब तुम्हारा मौत का कारण बनेगा, तुम्हें उड़ा के रख देगा कुदरत भगवान। जो भी हर इंसान के अंदर कुदरत भगवान बसता। कितनी उदाहरण दे दे के कहानी तुम्हें समझाए, बदतमीज मेंटल कहीं के हो। तुम जितना मर्जी कोशिश करो, अब तुम बचा जा तो बच सकते हो। हमारे कुदरत पाक की जब लाठी में जब आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना, अर्श से पर्श पे ला के डालती है। तुम जितना मर्जी, तुम एक भी नहीं बचने वाले। जिस तरीके से तुमने मतलब पूरी 5 संस्था इस देश को चलाती, पूरी दुनिया को ही, आईएएस, आईपीएस, आरबीआई, सीबीआई, सेल टैक्स, सभी तुमने भ्रष्ट कर दिए। फौज से लेके सब तुमने नाकारे बना दिए। लेकिन तू ये खून का बलिदान मांग रही हो, जो ये 26 जो मतलब उसमें बेकसूर आदमियों का संदूर मतलब जो मतलब उसमें मतलब बहाया, मतलब तुमने मतलब जो छीना, तो उनका मतलब उसमें जो एक सप्ताह शादी नहीं हुई हुए में घूमने उनका, और उन्हीं को ऊपर मतलब ऐसी मतलब उनके ऊपर उसमें हिमांशी, मतलब कितनी बहादुर लड़की है, जो पूरा देश में मतलब सभ्यता के लिए, मतलब मुस्लिमों के लिए सब एकता की मतलब पाठ पढ़ा के जा रही है। कुदरत भगवान आईने की तरह किसी के रूप में भी काम ले सकता। तुम्हें जालिमो, तुम्हें जड़ से उखाड़ के फेंक देगा हमारा कुदरत भगवान। तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन तुम बचने नहीं वाले। तुम मतलब देखते जाओ, मतलब वो तो बस भला हो ट्रंप का, जिस तरीके से अच्छे विचार वालों के सऊदी अरब से लेके जो सीज फायर करवा दिए, नहीं तुम्हारी चटनी तक बना देते अगर वो। तो ये हजरत साद जैसे अनुदाचार्य और अच्छे विचार वाले जैसे मुस्लिम अगर नहीं होते, तो ये 10 दिन में तुमसे ये छीन के और ये मतलब अपने अंडर में कर लेते पूरा। चीन से लेके, रूस से लेके अमेरिका, ट्रंप साहब से देख कितनी मतलब जो सबसे बड़े सबसे मतलब नज़दीक होता, जो दो गुटों में झगड़ा हो जाता तो जब वो शांति करवाता, कुदरत भगवान उसको सबसे गले से लगा लेता, इतना प्यार करता उस आदमी से। लेकिन तुम दुष्टों को क्या करे, तुमने सारी हदें मतलब पार कर दी दुष्टों। तुम राजनीति के लिए इतने खेल खेलते हो, तुम मतलब तुम्हें मरना नहीं आखिरकार? हम सबको मरना एक दिन, सब मिट के रह जाएंगे। मतलब उसमें कितने दिन की ज़िंदगी है। उदाहरण के तौर पर जब हजार हजार साल की मतलब उम्र होती थी महादेव टाइम के समय, और दादा आदम बोलते मतलब हिंदू भाइयों में महादेव बोलते, उसमें दादी पार्वती, और उधर मतलब उसमें हमारी में हवा अम्मा बोलते हैं। इस तरीके से मतलब जब हजार हजार साल की उम्र होती थी, तो एक 200 साल का मतलब था उसमें। तो वह एक औरत अपनी मतलब वो 200 साल के बच्चे को कोई बुखार या कोई जैसे उसको बीमार हो जाता, तो वो मौलाना या हकीम के पास ले जाती है। तो वो कहते मेरे बच्चे को देख दो। जब वो हकीम मौलाना बोलता है, पंडित जी बोलता है, अब उसमें अम्मा एक समय ऐसा आएगा 60-70 साल की उम्र होगी, और उसमें मतलब लोग राजा भ्रष्ट हो जाएगा, उसमें मकान भी बनाएंगे, इतनी झूठ हो जाएगी, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, इतने बुरे हालात हो जाएंगे। वही हालात आज हुए पड़े। पूरा
पूरे आईने की तरह कुदरत भगवान ने, जो हदीस कुरान आईने की तरह मतलब सच सच एक एक बात सच पुकारती, जो अम्बेडकर जी ने मतलब उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कितने हुए बड़े गुजरे, उस पर कितना जुर्म करे थे, कूड़ा डालते थे, खच्चरों से खींचा जाता था, उसकी पीठ चिल जाती थी, लेकिन फिर भी कुदरत की ओर से आवाज़ आती है, मेरे हजूर एक हल्की सी दुआ कर दो, मैं तांबे का मतलब आसमान बना दूंगा, लोगों की धरती इनको पीस के रख दूंगा, लेकिन उन्होंने एक दुआ नहीं करी। ये नहीं तो इनकी उम्मत में से मतलब ईमान लाएगी। तो वे हमारे हजूर साहब थे, उसमें से अम्बेडकर जी ने ये चुनाव, ये लोकतंत्र बनाया, उसको तुम मतलब मिटाने चाहोगे, तुम दुश्मन हो। जो कुदरत का मतलब वो होता है, जैसे श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से मतलब समझाया था, मतलब 5 गांव तक मांगे थे, मतलब जुआ वाली राशि मांगी थी, लेकिन वह दुष्ट 1 महीना जब उसने मतलब अर्जुन से बोला युद्ध करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पूरा धरती पर विनाश पैदा कर देंगे। इसी कारण ये आरएसएस बीजेपी वे दुर्योधन के रूप में ये इनको मिटाना बहुत ज़रूरी है। हम पूरी देश क्या पूरी दुनिया से मतलब उसमें मतलब पूरे जितनी भी 18,000 मखलूक तुम्हारे सामने चारों साइड से नज़र उठा के देख लो, जालिम तुम घिर चुके हो, तुम तबाही तय है तुम्हारी। तुमने जिस तरीके से तुमने सब आ जाता राजनीति के लिए, तुमने क्या क्या खेल नहीं करा, नोटबंदी से पूरा देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद, बगैर संसद तुम्हारा बाप का तो कानून नहीं था, उसमें एक का भी अगर बैंक का स्टेटस निकाला जाए तो तुम एक में भी नहीं बचने वाले। सारे पूरी देश की अर्थव्यवस्था कितने पैसे ले लेके भगा दे रही है, अडानी मुकेश अंबानी जैसे 15-20 के हवाले पूरा देश। किसान आंदोलन किस तरीके से 800 किसानों मर गए, आज तक तुम गए उनकी मतलब कोई भी मतलब उनका मुआवजा या कोई भी मतलब दिया तुमने फौजी और वहाँ पर पहलगाम में आज तक तुमने जवाब दिया? लेकिन बेशरम कहीं के हो, तुम थमो। अब तुम्हारे सामने ही मतलब कुदरत दिखाएगा, तुम तड़प तड़प के मरने वाले हो, तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगी। तुम्हारा साथ वह हालात होगा जैसे मतलब रावण नहीं रहा, कंस नहीं रहा, और मतलब फिरौन नहीं रहा, मतलब बड़े बड़े मतलब कारून नहीं रहा, तो तुम क्या औकात हो? सारी हमने कहानी एक आईने की तरह बता रखी है, उसके बाद भी तुम्हारे शर्म बदतमीज कहीं के हो। तुम्हारे जिस तरीके से मतलब उसमें मतलब सत्य मलिक आईने की तरह बोला 5 अगर हेलीकॉप्टर दे देते तो उनकी जान बच सकती थी। उसी को जब 3 से करोड़ की तुमने ऑफर देने की उन्होंने ठुकरा दिया, उसका जमीर जा गया, तो वह सच्चाई की ओर आ गए। जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने इंडियन गठबंधन के जो भी अब सच्चाई के रूप में जब ये देश जब सारी राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट होगी, यूनिट हेड ऑफिस से, फिर कोई भी गलत करके दिखा, तुम सारे पैसे को खा जाते हो। निकम्मे कहीं के हमने गांव में जाके पूरी स्थिति, अब गर्मी इतनी पड़ रही थी, मुझे वापस आना पड़ा, तो मैं मतलब उसमें रात को ही वापस आया हूँ, 1-2 बजे करीब आके पहुँचा हूँ, तो 2 घंटे में हम पहुँच गए थे। इस तरीके से हमारी ब्रज की नगरी बन रही, कृष्ण की द्वार नगरी, ब्रज मेवात बनेगा। तुम देखते जाओ, कोई मतलब पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहेंगे, इतना बड़ा नक्शा बनने जा रहा है। तुम मतलब कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन हमारा कुदरत भगवान, हमारा कुदरत साथ में, भगवान साथ में, कृष्ण जी साथ में, मतलब उसमें तुम क्या बिगाड़ोगे? तुम 2 लोग झूठो निकम्मों से कौन डरने वाला है? राहुल गांधी तुम्हारा मौत का कारण बनेगा, देख लेना। मतलब यही राहुल गांधी, जिस तरीके से तुमने उसके दादी को मतलब पिताजी को मतलब किस तरीके से तुमने मतलब शहीद करा गया, मतलब देश के लिए सारा, मतलब उन्होंने ही तो सब, कांग्रेस नहीं तो बनाया, तुम 2 लोगों ने तो सारा बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा देश है, जब से बड़ा लोकतंत्र देश है, पूरी दुनिया से नंबर 1 देश पहुंच सकता, लेकिन तुमने ना ईडी छोड़ी, ना सीबीआई छोड़ी, तुमने भ्रष्ट कर दिए, कितने मजिस्ट्रेट कर दिए। लेकिन ये मजिस्ट्रेट जो गोगोई साहब है, इतने बढ़िया है, तुम्हारी छड्डियाँ उड़ा के रख देगा, देखते जाओ। तुम तड़प तड़प के इनकी जगह जेल में साहब और जजमेंट दे। कुदरत ने अपनी जगह पे आपको बिठा रखा। सच्चा आदमी कभी झूठे आदमी से डरते नहीं, झूठी की ज़िंदगी एकदम भरभरा के गिर जाती है। कोई भी हो चाहो, उसमें तो जो भी जैसे कर्म करेगा, फल बोया तो बबूल का, तो आम कहाँ से हो? मेंटल कहीं के हो? तुमने इतने मतलब फल गंदे बो दिए, इतने तुमने बीज कांटे बो दिए, ये देश को इस तरीके से मतलब तुमने उलझा के पटक दिया। लेकिन यही कुछ मतलब देश को कुदरत भगवान एक दुनिया के लिए मिसाल बन के रहेगा। या इंडिया, भारत या इंडियन गठबंधन मतलब जो ऐसा देश बनने जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। तुम जालिम जैसे आदमियों का ये धरती पे नाम नहीं रहेगा। तुम जिस तरीके से कंस हो, रावण हो, तुम फिरौन हो, तुम बदतमीजों को हमारा कुदरत भगवान छोड़ने वाला नहीं है। जैसे मतलब अच्छे पत्रकार मतलब रवीश कुमार जी, और मतलब उसमें
राजेश कुमार उसमें उसमें वो है, मतलब उसमें शर्मा जी जो कितने अच्छे बेहतरीन पत्रकार, जिस तरीके से अभिमन्यु वगैरह हो गए, मतलब उसमें सारे जो अच्छे पत्रकार, वजह से तुमने कितनी कोशिश करी मतलब दबाने के लिए, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है ना, झूठे आदमी के बहका नहीं आता। वो कुदरत ने जो चीज़ आईने की तरह सबके लिए एक जैसा माइंड दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया है, और फिर तुमने पूरे देश को मतलब एकदम पागल जैसे डिप्रेशन में पहुंचा दिया। पूरी जनता, ऑफिसर से लेकर हर तरीके तुमने डिप्रेशन में पहुंचा दिया। लेकिन तुम वही मतलब यही कुदरत भगवान इन्हीं ऑफिसरों से देखते जाओ, तुम्हारा देन होगा, मतलब देखते जाओ। अब जो अच्छे प्रकार के ऑफिसर है अभी भी सुधर जाइए। हम आपसे, हम किसी ऑफिसर से दुश्मनी नहीं है, न किसी मतलब उसमें दुश्मनी है। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहलाया जाता। समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी। तो अब देश में अच्छे आदमियों की बहुत ज़रूरत है इस टाइम, जासू ये देश बच सके, ये दोगलों से मतलब उनका इनका एंड हो सके। फिर देखो हमारा देश इंडिया सबसे एक अनमोल मतलब देश बन जाएगा। इस तरीके से देश बनने जा रहा हमारा देश का नक्शा। हम सारी चीज़ दिखाते ही है। इस चीज़ों में जो भी अच्छा आदमी होता है वो दिन रात उन्होंने देश के लिए मतलब उसमें सारा काम जो करते हुए कभी मतलब डरते नहीं, वे को अपने मकसद से हटते नहीं, वे आपका काम करते रहेंगे। चाहे परिवार हो, जिस वहाँ में परिवार में गंद हो जाता है वह परिवार बर्बाद हो जाता है। जो औरत निकम्मी हो जाती है वह कभी सुधर ही नहीं सकती। लेकिन हो सकता है कुदरत भगवान जब जैसे भी एक मतलब जो मतलब कोठे पे बैठने वाली वह बिल्ली को मतलब दूध पिलाती थी, उसी वजह से उसको मतलब वह बकस दिया, तो मतलब उसको जन्नत दे दी गई थी। तो वो दो बिल्ली को, जानवर को दूध पिलाती थी। तो कुदरत तो वह चीज़ है, मतलब पता नहीं कहाँ जिस तरीके से मतलब एक 10 साल से अकाल पड़ गया। एक जो गुनहगार था, जो बेतमीज मतलब बहुत ज़्यादा वह था, तो वह मतलब कुदरत के सामने रोने लगा, ए मेरे कुदरत में सबसे मतलब मैं रुसवा होऊंगा, सबके सामने जलील होऊंगा, मेरी इज्जत को भी बचा, और बारिश कर, मैं तौबा करता हूँ, मैं आगे से ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। तो उधर बादल हुए और बारिश, इतनी बारिश हुई, बिल्कुल पूरा मतलब उसमें हरियाली छा गई। तो उसमें जब आलिमों ने ये कुदरत से बोला, ए मेरे कुदरत, मतलब जब पूरे आलिमों की दुआ कबूल नहीं हुई तो अब ये कैसे बारिश हो गई। जब उन्होंने कुदरत ने ये जवाब दिया, जिसकी वजह से मैंने बारिश हो रखी थी वो मेरे सामने झुक गया, उसने माफ़ी मांग ली, दुआ कर ली, तो मैं कैसे दुआ कबूल नहीं करूँ। जिस तरीके से एक हज़रत मूसा के सामने एक औरत, बाज औरत थी, तो हज़रत मूसा के पास जाते, मेरे लिए दुआ कर दो कुदरत से, मेरे बच्चे हो जाए, मैं मतलब बच्चे नहीं है मेरे एक भी। तो वह कुदरत से बोलता, मतलब ऐसे ऐसे जब उन्होंने कुदरत ने बोला उसके बच्चे नहीं होंगे। तो जब उसके बाद में जब उसके बच्चे नहीं हुए तो वो मायूस होकर अपने घर पे जाती है। तो 5, 10, 15 महीना बाद में एक भिखारी आता, वो बोलता बेटा मुझे खाना खिलाना है। तो वो मैं मुझे भूख लगी है। तो उसने 1 रोटी, 2 रोटी, 3, 4 रोटी खिलाई, तो 4 लड़के हो गए थे उसके। जब उस हज़रत मूसा के पास जो बाज और जिसके बच्चे हो गए थे, तो वह गई, अगर हज़रत मूसा आप तो बोल रहे थे मेरे एक भी बच्चे नहीं होंगे, मेरे तो कुदरत ने 4 4 बच्चे पैदा कर दिया। जब हज़रत मूसा कुदरत से मतलब बोलता है, उसके डायरेक्ट संबंध थे, ए मेरे कुदरत मुझे झूठा मतलब कैसे कर गया, उस औरत के तो 4 बच्चे हो गए। तो जब कुदरत ने मतलब हज़रत मूसा से बोला कि ये थाल लेके जाओ, जो मैन अपना अंग शरीर का काट के ला के देगा, आपको सवाल अपना आप मिल जाएगा। तो हज़रत मूसा जब पूरे इलाके में घूमा, किसी ने अपने शरीर का अंग नहीं दिया। और जिस आदमी ने वो दुआ करी थी फ़कीर ने, उसके सामने जब गया तो उसने पूरा बगैर सोचे समझे अपना शरीर का पूरी थाल अपने शरीर के मेन अंग करके उस थाल को भर दिया। तो जब हज़रत मूसा से मतलब कुदरत ने बोला, मिल गया सवाल का जवाब, आप भी तो मतलब उसमें मतलब वो उसमें दे सकते थे गोश्त, तो मैं उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं करूं, जो मेरे नाम पे उसने अपने पूरा अंग का शरीर पूरे थाल भर दी। तो ये मैं वही बुजुर्ग है, मतलब ये वही फ़कीर है जिसकी वजह से मैंने दुआ कबूल करी, तो उस औरत के 4 बच्चे हो गए। तो कुदरत तो वे चीज़ है, अच्छे अच्छे जालिम नहीं रहे, तुम क्या चीज़ हो, बर्बाद हो जाओगे। लिख लेना, तुम्हारा एंड अब जल्दी होने वाला है, तुम हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। ये हमारा देश ऐसे नंबर 1 देश बनेगा, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन के करेगा। यहाँ पर जिस तरीके से तुमने गंद फैलाया 11 साल में, तुम्हें सब बर्बाद हो जाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। अगर मतलब जो अगर सुबह का बोला शाम को वापस आ जाए, अभी भी जो IAS IPS ऑफिसर होते हैं 5 संस्था चलाती हैं, IAS IPS RBI CBI सेल टैक्स, अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो ये देश फिर तो देखते जाओ, तुम्हारा तो देश का तो कुछ नहीं होगा। कुदरत सबको देखता, मतलब उसमें वह सबके एक कण कण के अंदर रहता है, सबको पालता है। हम तुम कौन हो पालने वाले, सिवाय कुदरत सबको मतलब हर चीज़ मतलब इतनी टेक्निकल आगे पहुंच सके। एक इंसान पूरी दुनिया को चला सकता है, इतना माइंड दिया कुदरत ने इंसान के लिए।
लेकिन तुम जानवरों को क्या करे, तुमने देश को उलझा के पटक दिया। तुम्हें मतलब हमारा कुदरत भगवान छोड़ने वाला नहीं है, ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। बस रोजाना समझदार आदमी की इशारा काफ़ी है, कम बोलने को ज़्यादा समझेगा। नमस्कार, जय हिंद।